प्लीज़ भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो यार। तो हम देखते हैं हमारा शीकी मिट्टी के ढेले से खेल रहा होता है। तभी शीकी के डैड आते हैं और कहते हैं चलो शीकी बेटा हमें घर जाना है अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर शीकी चेयर पर पूरी तरह से बंधा हुआ है और वो कमरे में सिर्फ अकेला ही है। तभी हम देखते हैं शीकी को याद आ रहा होता है कि कैसे समीदारे ने उसके डैड को बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से मार डाला है। तभी उस कमरे में शीकी के सामने कोई आ जाता है जिसका नाम होता है नाइतो मुदानो, जो उसी की तरह एक ओनी है वो बताता है। नाइतो कहता है मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ 2 रीज़न से लाया हूँ, तुम्हारा इवोल्यूशन करना और तुम्हारा रिवेंज लेना, समझे तुम। हम देखते हैं नाइतो शीकी को एक्सप्लेन कर रहा होता है मोमोतारो एजेंसी के बारे में। नाइतो बताता है यहाँ पर 2 तरह की एजेंसी है, पहली मोमोतारो एजेंसी और दूसरी ओनू एजेंसी जिसमें अब हम है। नाइतो बताता है कि मोमोतारो एजेंसी इसलिए बनाई गई है ताकि सभी ओनी को मार सके इस दुनिया में से। नाइतो शीकी को बता रहा होता है कि मैं सिर्फ उन्हीं ओनीस को लेता हूँ जो कि उनके पावर में अवेकन हो चुके होते हैं। हमें बता जाता है शीकी एकदम फिट है ओनी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए। अब शीकी नाइतो को कह रहा होता है आखिर क्यों मुझे यहाँ पर बांध के रखा है, मुझे खोल दो प्लीज़। नाइतो कहता है अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, समझे तुम। नाइतो कहता है तुमने मेरे लाइफ के 35 सेकेंड्स बर्बाद कर दिए अभी इस सवाल को पूछ कर। तभी नाइतो कहता है अब मैं तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगा। हम देखते हैं शीकी थोड़ा सा हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं नाइतो अपनी टाई निकाल के शीकी के गले में उसे बांध देता है। तभी हम देखते हैं नाइतो शीकी का गला घोटने लगता है पर नाइतो होता है कोई तो ऐसा तरीका ढूंढो जिससे तुम यहाँ से निकल पाओ। हम देखते हैं शीकी की आंखों में से बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है। तभी नाइतो शीकी को उठा लेता है और नाइतो कहता है आखिरकार तुम एक बेवकूफ़ी हो। तभी हम देखते हैं नाइतो पूरी तरह से चौंक जाता है। हम देखते हैं शीकी अपनी ओनी फॉर्म में आ चुका होता है पर नाइतो कहता है ये अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। हम शीकी का प्योर ओनी फॉर्म देख पाते हैं। तभी हम देखते हैं नाइतो अपने ओनी ब्लड से उसके लिए एक अम्ब्रेला बना लेता है। नाइतो शीकी की कह रहा होता है तुम्हें अपना ओनी ब्लड यूज़ करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपना ओनी ब्लड कैसे यूज़ करते हैं। हम देखते हैं शीकी नाइतो पर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं शीकी नाइतो के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है पर शीकी वापस से नॉर्मल हो जाता है और वो कहता है ये अब मेरे साथ क्या हुआ था। नाइतो हमें बताता है ओनी ब्लड पावरफुल तो है मगर उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और हम देख पाते हैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मच गया होता है रूम में। हम देखते हैं शीकी ज़मीन पर गिरा होता है। तभी नाइतो कहता है तुम्हारी मेमोरी धीरे धीरे ब्लैंक हो सकती है इससे। तभी शीकी देखता है अपने हाथ को और कहता है नहीं ये मेरे साथ फिर से हुआ है। नाइतो हमें बताता है जब तुम बर्ज़र्क मोड में जाते हो तो तुम अपनी मेमोरी और ख़ुद को भूल जाते हो और इससे तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज़ है उसे तुम डिस्ट्रॉय करने लगते हो। हम देखते हैं शीकी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ब्लड बर्ज़र्क क्या है। नाइतो कहता है तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाइतो शीकी को कहता है अब तुम फेल हो चुके हो। नाइतो कहता है मैं अपने ओनी ब्लड को कंट्रोल करता हूँ। नाइतो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो अभी। हम देखते हैं शीकी नाइतो को बो डाउन कर रहा होता है। शीकी कहता है मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ पर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। शीकी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि मैं अपने डैड का रिवेंज ले सकूँ। नाइतो कहता है तुम अपनी ओनी ब्लड पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते और तुम्हारा दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। नाइतो कहता है तुम किसी काम के नहीं हो। तभी हम देखते हैं नाइतो फिर से अपने ओनी ब्लड से अपना अम्ब्रेला बना रहा होता है। शीकी कहता है मैं अब तक डर रहा हूँ इससे। शीकी कहता है अभी तुमने क्या किया था मुझे बताओ। शीकी कहता है क्या हम अब तक वो गेम खेल रहे हैं। तभी शीकी कहता है अगर मैं यहाँ पर मरा तो मैं हेवन में अपने डैड को माफ़ी मांग लूँगा। तभी नाइतो कहता है क्या पता तुम ऐसा नहीं कर पाओ तो क्या होगा तुम्हारे साथ शीकी। हम देखते नाइतो अपने डिफेंस में पूरी तरह से रेडी होता है पर हम देखते शीकी जंप मारकर अपनी ओनी ब्लड गन से नाइतो पर अटैक कर देता है। हम देखते शीकी को ऐसा लग रहा होता है कि उसने नाइतो पर अटैक कर दिया है सक्सेसफुली, पर हम देखते हैं नाइतो शीकी के अटैक को अपने हाथ में पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। हम देखते हैं इससे शीकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। नाइतो कहता है तुम्हें क्या सिर्फ इतना ही आता है। हम देखते हैं शीकी अपना सबसे पावरफुल अटैक करता है जिसका नाम होता है ब्लड एक्लिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है दिखने में, पर शीकी वो अटैक भी नहीं कर पाता और शीकी कहता है मैं यहाँ पर हार नहीं सकता। नाइतो ये कहता है इसने बर्ज़र्क मोड को दबा दिया है अपने अंदर। शीकी कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ। नाइतो कहता है इसने अपने ओनी ब्लड पर कंट्रोल कर लिया है। शीकी कहता है मुझे ओनी ब्लड के बारे में कुछ नहीं पता, पर जब तुमने कहा मैंने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया है। शीकी कहता है हम दोनों ही ओनी ब्लड है
तो मैं तुम्हें कॉपी कर सकता हूँ, है ना। शिकी कहता है मुझे पता नहीं कैसे करना होगा ये। शिकी कहता है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना दो ताकि मैं उस बंदे को मार सकूँ। शिकी कहता है अगर तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे तो मैं उसे सब कुछ याद रख पाऊँगा। अगर तुम्हारे सिखाने में कोई तरह का काम नहीं आया तो तुम मुझे स्टार्ट से लेकर एंड तक सिखाते रहो। हम देखते हैं नाइतो शिकी को मारने वाला होता है, पर नाइतो कहता है मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बना सकता हूँ। नाइतो कहता है ये बहुत जल्दी है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम एक फेल्यूलर हो। तभी शिकी कहता है क्या मैं पास हुआ हूँ या नहीं। नाइको हमें बताता है कि ये आइलैंड का नाम है हेल्स डोर स्टेप, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। नाइतो हमें बताया जाता है इस आइलैंड के सेंटर में ओनी स्कूल है, जो कि सिर्फ ओनीस के लिए बनाया गया है। नाइतो कहता है तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो कि ये ओनीस के लिए एक मिलिट्री स्कूल जैसा है। हमें बताया जाता है ज़्यादातर इस आइलैंड को कॉमनली ओनिगाशिमा इस नाम से जाना जाता है। नाइतो हमें बताता है कि तुम रासेत्सु अकेडमी में अपनी ओनी ब्लड को कंट्रोल करना सीख सकते हो। नाइतो हमें बताता है कि हम ओनिस को इसलिए ट्रेन करते ताकि वो मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ वो फाइट कर सके। हम देखते शिकी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वो एक आइलैंड पर है अभी। नाइतो बताता है कि तुम कैसे जनरली एजुकेशन फाइट कर सकते हो और तुम्हें यहाँ पर मोमोतारो और ओनी की बैक स्टोरी यानी कि हिस्ट्री के बारे में पता लग सकता है। नाइतो कहता है आज से मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ, समझे। नाइतो कहता है आज से तुम हर रोज़ ट्रेनिंग कर सको ताकि तुम मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट कर सको। हम देखते इतनी सारी बातें सुनकर शिकी का सर ऐसे लगता है कि फटने वाला है। शिकी कहता है मैं इतना स्ट्रांग होऊंगा ताकि मैं अपने डैड को जिसने मारा है मेरे उसे मार सकूं। तभी शिकी पूछता है कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ है। नाइतो कहता है मैंने तुम्हारे डैड के फ्यूनरल के लिए सारी तैयारी कर ली है। तभी शिकी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं फिर से स्कूल जा रहा हूँ अब। तभी नाइतो कहता है अगर तुम यहाँ पर यूजलेस निकले तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तभी हम देखते हैं नाइतो शिकी को लात मारकर अपने क्लास के अंदर ढकेल देता है, जिससे शिकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं शिकी अपने क्लास में एंटर कर चुका होता है। हमें पता चलता है इस बंदे का नाम होता है जिन कागुसाकी। शिकी कहता है मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ और तुम इतने अकड़ क्यों रहे हो। तभी जिन कहता है क्या मेरे आसपास कोई बेवकूफ़ है जो मेरे आसपास घूम रहा है। हम देखते हैं शिकी की क्लास में कुल मिलाकर पूरे के पूरे 6 ओनी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तभी हम देखते हैं शिकी जुजू का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसने ओनी ब्लड अवेकन नहीं किया होता है। वो कहता है क्या एक बेबी ओनी है यहाँ पर तभी जुजू अपने हॉर्न्स शो करता है सबके सामने। तभी इकारी भी कहता है क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ। तभी जुजी कहता है तुम सब लोग क्लास का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी नाइतो कहता है तुम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आए हो उसे। नाइतो कहता है आज हम स्कूल रूल्स जानेंगे, समझे। तभी शिकी कहता है मेरी सीट बदलो, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। अगले सेकंड हम देखते हैं नाइतो सभी को क्लास के बाहर ले आता है। नाइतो कहता है तुम्हें 1 घंटे में इस जंगल से वापस स्कूल आना होगा ताकि मैं तुम्हें पकड़ ना सकूँ ऐसे तरीके से। नाइतो कहता है अगर सभी लोग पकड़े गए तो ये गेम यहीं पर एंड हो जाएगा। नाइतो कहता है अगर तुम इस मिशन में फेल हो गए तो तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा। नाइतो की ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नाइतो कहता है ये कोई मामूली स्कूल नहीं है, समझे। नाइतो कहता है तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद मोमोतारो एजेंसी के खिलाफ फाइट करनी है, समझे। नाइतो कहता है तुम सब कुछ यूज़ कर सकते हो, पर अगर तुम में से एक भी कोई बर्ज़क हुआ तो मैं उसे मार दूंगा। तभी जिन कहता है क्या तुम तुम्हारी बिना ब्लड पावर के हमें डिफीट कर सकते हो। तभी नाइतो कहता है एक बार ट्राई करके देख लो सभी। नाइतो कहता है अगर तुम सब लोग इस गेम में सक्सेस हुए तो मैं तुम्हें इंस्टेंटली ग्रेजुएशन कर दूंगा। तभी नाइतो शिकी को कहता है क्या तुम क्विट कर रहे हो उस गेम से। तभी शिकी कहता है मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो कुछ भी मुझे आता था पहले के। प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार।